हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति अध्याय हम बेटा ट्राई कर रहे थे यूपी पुलिस की, वो प्रश्न बेटा हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति में। जो प्रश्न पिछले कई वर्षों में आए हुए प्रश्न है संख्या पद्धति बेटा, उसमें हम लोग पहले वाले वीडियो हम लोग पहले वीडियो में प्रश्न नंबर 10 तक देखे थे। आज बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे और देखेंगे प्रश्न हमारा कहता क्या है, और हम लोग हल करेंगे और जानेंगे कैसे उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर पाते हैं। बेटा हमारा प्रश्न क्या लिखा है, जैसे हम लोग का पहला प्रश्न लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। प्रश्न हमारा क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमको पता है कितना दिया गया, हम लोग को दिया गया है 1200 दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि 1200 में किस छोटी संख्या से हम लोग गुणा कर दे, क्या कि वह हमारी क्या बन जाए बेटा, वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए हमारी, वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कितना हम लोग को दिया गया है, हम लोग को दिया गया है 1200। कितना दिया हम लोग को दिया गया है 1200 दिया गया है। अगर हम बेटा ट्राई करें कितना जाएगा बेटा, हमारा बन जाएगा ये 12 गुणे 100। कितना बन जाएगा हम लोग बन जाएगा ये 12 गुणे 100, है क्या नहीं। अगर ट्राई करें 12 गुणे कर सकते हैं, इसमें 2 गुणे क्या लगता है 3, 100 क्या सकते हैं 10 गुणे कितना बढ़ जाएगा 10। अगर हम लोग देखें पेड़ किसका बनता है बेटा, 2 का पेड़ बन जाएगा और क्या हमारा जाएगा बेटा 10 का पेड़ बन जाएगा। बेटा किसका पेड़ नहीं बना वो जोड़ दिया जाए बेटा, हम लोग का 3 का पेड़ नहीं बना। बेटा किसका नहीं पेड़ बना, हमारा 3 का पेड़ नहीं बना है। अर्थात बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेटा वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोग को संख्या क्या करना पड़ेगा 1200 में, तो बेटा हम लोगों को 1200 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक बेटा, अगर हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, क्या बेटा बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बेटा बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अर्थात बेटा हमारा कौन सा रहेगा 18। बेटा हम लोग का आंसर नंबर 2 एकदम बी। क्या बेटा हमारा आंसर नंबर हमारा बी, आंसर बेटा हम लोग का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है नहीं बेटा, प्रश्न किसी दिक्कत तो नहीं, प्रश्न क्या कह रहा था, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। बेटा हम लोग क्या देखें, हम लोग कर लिए 1200 का फैक्टर क्या बन गया हमारा 12 गुणे 100। बेटा क्या हम लोग देखें 12 छोटा कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। बेटा 100 का कितना है 10 गुणे 10 आया, है कि नहीं। बेटा क्या देखें कि 2 बेटा हम लोग का पेड़ बन गया है, हम लोग का 10 का पेड़ बन गया है। बट हमारा क्या हम लोग का 3 का पेड़ नहीं बना है। अर्थात क्या करना है, हमको 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है नहीं बेटा, क्या बन जाएगा, तो हमारा हम लोगों का 1200 संख्या क्या बन जाएगी 12 से एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है नहीं बेटा, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर अब 12 देखेंगे क्या कहता है। बेटा हमारा प्रश्न नंबर 12 लिखा है, क्या लिखा है, एक 5 अंकों पर प्रश्न क्या करते हैं देखेंगे और करेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा, हमारा प्रश्न है एक 5 अंकों की संख्या कितना बार लिखी है बेटा, संख्या लिखी गई है 24 7 x 8 का संख्या कितना लिखी है 24 7 x 8 क्या लिखा है कामा 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x को प्रस्तावित करें। क्या कहता है कि बेटा जो संख्या हमको पता कौन हम पता है बेटा, हमें संख्या पता है 24 7 x 8 का क्या हमारी संख्या, ये बेटा हमारी है 44 बेटा विभाजित। क्या बेटा हम संख्या है बेटा कह रहा है हमारा ये 44 से विभाजित है। अगर बेटा हम लोग बात करें 44 की, बेटा 44 क्या होता है बेटा, 44 हमारा होता है 4 गुणे 11। क्या बेटा होता है हमारा होता है 4 गुणे 11, है क्या नहीं। अगर बेटा हम देखें बात करते हैं 4 बेटा विभाजिता के नियम बात करते हैं, क्या होता है 4 बेटा विभाजिता के क्या कहता है बेटा, हमारा विभाजिता के नियम कहता है क्या, अंतिम के दो बेटा क्या कहता है, अंतिम के 2 कारण चाहिए 4 से कटने चाहिए। ठीक है नहीं। अगर बेटा हम लोग एक कितना हो जाएगा 18, बेटा 18 4 से नहीं कटेगा, हम क्या करते हैं 3 कितना हो जाएगा 38 में 4 से नहीं कटेगा। अगर हम करते हैं, अगर हम लोग देते हैं, हम देते हैं 4 देते हैं, क्या होता है हमारा बेटा संख्या हमारी कट जाएगी। बेटा हम लोग क्या करते हैं 2 भी क्या होता है संख्या हमारी कट जाएगी। 18 बेटा हमारे क्या जाएगा 2 4 से क्या होगा हमारा एक ऑप्शन होगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं किसके, अगर हम बात करते हैं बेटा गेरा बेटा बात करते हैं अगर हम बात करते हैं गेरा की भाषा में क्या कहता है बेटा, ये नियम कहता है क्या हमारा सम संख्याओं का योग क्या करता है विषम नंबर पे संख्याओं का योग होना चाहिए बेटा। गेरा क्या करता है हमारा कहता है बेटा होता है गेरा के बराबर लगभग होना चाहिए बेटा हमारा चाहिए। बेटा ये कहता है नियम क्या होना चाहिए बेटा हमारा चाहिए, बेटा कहता है
क्या जो बेटा हमारा होता है सम संख्याओं का योग होता है, क्या और बेटा हमारा होता है बेटा विषम संख्याओं का योग होता है, क्या बेटा हमारा होता है जो होता है विषम संख्याओं का योग होता है वो क्या होना चाहिए बेटा, कहता है प्रश्न हमारा कहता है वो क्या होना चाहिए बेटा, वो हमारा होना चाहिए क्या, वो बेटा हमारा गेरा का गुणज होता है, क्या बेटा होता है गेरा का गुणज, या बेटा होना चाहिए या बेटा क्या होता है या उनका अंतर क्या क्या बेटा आ जाए, तो बेटा उनका अंतर करने पर हमें क्या मिले बेटा, उनका अंतर करने हमको शून्य मिले बेटा, क्या मिल जाएगा तो या तो बेटा हम लोग को मिल जाएगा गेरा का गुणज है ना, हम लोग देखेंगे क्या मतलब मिल जाएगा, तो क्या बेटा कर देंगे अगर हम लोग स्थान चेक करें, क्या चेक करते हैं अगर स्थान चेक करते हैं बेटा मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा विषम स्थान का 1 3 8 बेटा मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 2 7 में कितना बेटा हमारा हो जाएगा 8 है कि नहीं। अगर बेटा हम क्या करें इसमें सम स्थान शब्द पर क्या करें करते बेटा माइनस करने कितना मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा माइनस का 4 बेटा हो जाएगा माइनस का x है ना बेटा, क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये गेरा का गुणज, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा गेरा का कितना मिल जाएगा तो क्या बेटा हो जाएगा हमारा 7 2 9 कितना हो जाएगा 9 8 70 है कि नहीं। अब 70 कितना बेटा हमारा जाएगा बेटा, हमारा जाएगा 4 कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 13 कितना जाएगा तो बेटा हमारा जाएगा 13 माइनस बराबर गेरा, ठीक है नहीं बेटा, क्या करेंगे x को भेज देंगे बेटा, क्या करेंगे गेरा भेज देंगे कितना मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 13 माइनस गेरा क्या बेटा हो जाएगा हमारा इसके बराबर कितना आ जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा 100 बराबर 2 कितना मिल जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा 100 बराबर 2 अर्थात बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, अच्छा बेटा हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है नहीं बेटा। हम क्या करें फिर बार ध्यान दें क्या कह रहा था प्रश्न वाला, कह रहा था एक 5 अंकों की संख्या है 24 7 x 8, ठीक है नहीं, जो 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है नहीं। अगर बात करते हैं 44 कितना बेटा मिल जाता है बेटा, हमको मिलता है क्या मिलता है बेटा, हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर 4 गुणे कितना मिलता है 11, ठीक है नहीं। ऐसा बेटा क्या चेक करना पड़ेगा हमको चेक करना पड़ेगा क्या 4 की भाजता क्या नहीं हम चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और बेटा हम लोग को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर गेरा की भाजता का, क्या चेक करना पड़ेगा हम लोग बेटा गेरा का भाजता का नियम, ठीक है नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हम लोग लगा देंगे 4 का नियम, बेटा क्या मिल गया हमको मिल गया 2 और 4 है कि नहीं। अब बेटा हमारा आंसर क्या होगा केवल 1 होगा, हम क्या चेक किए उसके बाद हम लोग चेक क्या चेक किए गेरा की भाजता का नियम लगा दिए, क्या लगा दिया हम लगा दिए, हम लगा दिए यहाँ पर गेरा की भाजता नियम लगा दिया, हम क्या लगा दिया हम लगा दिए हम यहाँ लगा दिए गेरा की भाजता का नियम, क्या मिल गया बेटा हमको मिल गया 100 बराबर 2 कितना मिल गया हमको मिल गया 100 बराबर 2 अर्थात ठीक बेटा, हम लोग क्या आंसर हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा तो हम लोग आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 अर्थात बी ऑप्शन, ठीक है नहीं। क्या देखेंगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या कहता है बेटा, लिखा है निम्नलिखित में से क्या प्रश्न बेटा है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल जिसका गुणनफल 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल कितना क्या हमसे कह रहा है कि 64 कितना बेटा हमारा है 64 है ना बेटा। अगर हम बात करते हैं 64 बेटा 64 किसका गुणनफल होता है बेटा, हमारा एक होता है 64 गुणे 1 है कि नहीं, फिर इसका होता है बात करें दूसरा बता बेटा ये हमारा हो जाता है कितना 32 गुणे 2 है कि नहीं। अगर बात करें कितना हो जाता है बेटा, हमारा हो जाता है ये 16 गुणे 4 है कि नहीं। अब बेटा बात करें कितना आता है तो बेटा हमारा न्यूनतम कितना आता है बेटा, हमारा न्यूनतम हो जाता है 8 गुणे 8 कितना हो जाता है बेटा, हमारा न्यूनतम कितना होता है क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल कितना बेटा हमारा है 64 है बेटा। न्यूनतम कौन है तो बेटा हमारा न्यूनतम है 8 गुणे 8 कितना बेटा हमारा है 8 गुणे 8 है ना। अब बेटा हम क्या करेंगे 8 + 8 करने कितना आएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 8 + 8 कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 16। किससे पूछा गया बेटा, पूछा गया है न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग कौन बेटा, कौन हो जाएगा बेटा न्यूनतम देखो भैया कितना जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 20 कितना जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 14 कितना जाएगा बेटा, हम लोग हो जाएगा ये पहले कौन हो जाएगा न्यूनतम बेटा, न्यूनतम हमारा कितना है बेटा, न्यूनतम हमारा है 16 क्या बेटा हमारा आंसर जाएगा बेटा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है बेटा हमारा हो जाएगा बेटा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है नहीं बेटा। यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया, क्या पूछा गया है यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है न्यूनतम, ठीक है नहीं। तो न्यूनतम कितना रहेगा बेटा, हमारा न्यूनतम हो जाएगा यहाँ पर 16 कितना रहेगा बेटा, हम लोग को हो जाएगा 16, ठीक है नहीं। सबको समझ में आया कि नहीं। तो क्या देखेंगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर अगला कौन सा देखेंगे 40 नंबर जो आ जाता है लिखा है समझा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न हमारा लिखा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है तो शेषफल ज्ञात करो। क्या कर रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को क्या कर रहा है 3 अंक की संख्या को कर रहा है 16 से विभाजित किया जा गया है तो शेषफल ज्ञात करें। अगर हम बेटा बात करें 13 की तो बेटा 13 की सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन हो तो 13 से विभाजित हो तो बेटा वो हमारा होता है 13 कितना कर रहा है 13 बेटा कितना हो जाएगा तो बेटा वो हो जाएगा हमारा 104 कितना बेटा हो जाएगा हमारा 104 क्यों बेटा क्योंकि 13 पहाड़ा में 3 अंक पहला कौन आता है 13 ठीक 104 कितना बेटा आ जाएगा हमारा हो जाएगा 104 आ जाएगा ठीक नहीं। अब बेटा प्रश्न क्या कहता है कि 16 से क्या
क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, है ना। क्या करते हैं इसको, भाग कितना जाएगा बेटा, भाग में कितना जाएगा तो बेटा देखा जाए तो हमारा जाएगा 6 बार, कितना बार बेटा जाएगा हमारा 6 बार, कितना मिल जाएगा तो बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा बेटा हो जाएगा 16 छंग 96, है ना। कितना बेटा मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 8, कितना हो जाएगा बेटा हमारा सब जाएगा 8, कितना मिल जाएगा शेषफल आ जाएगा बेटा हम लोग को शेषफल आ जाएगा 8, कितना शेषफल बेटा आ जाएगा हमारा जाएगा बेटा हम लोग को शेषफल आ जाएगा 8, कैसे शेषफल आएगा कि भाग करें कितना जाएगा बेटा 6 बार जाएगा, कितना जाएगा 6 बार, क्यों बेटा क्या होता है 16 छंग 96 है कि नहीं, कितना बच जाएगा बेटा बच जाएगा हमारा 8, कितना बच जाएगा हम लोग को बच जाएगा 8 बच जाएगा बेटा, वही क्या हो जाएगा हम लोग का शेषफल जाएगा। फिर सुनेगा कितना प्रश्न कहता है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है तो शेषफल बताओ कितना, 16 करा है तो शेषफल बताओ कितना होगा, ठीक है नहीं। बात किस पर करते हैं, बात करते हैं शेषफल कितना रहेगा तो क्या बेटा करेंगे, पहले देखेंगे 3 अंकी की संख्या 13 कौन होता है तो बेटा हमारा होता है वो 104, कितना होता है तो बेटा हमारा होता है 104, क्यों बेटा 23 होते 91 13 104, है ना। कौन करा था संख्या करा तो बेटा उसमें भी करा था सबसे छोटी संख्या है कि नहीं, कितना मिल जाएगा तो हमारा मिल जाएगा 104, क्या कर रहा है 16 से भाग करें कितना शेषफल आ जाएगा बेटा हमारा शेषफल हो जाएगा 8, कितना शेषफल हम लोग आ जाएगा बेटा हमारा शेषफल हो जाएगा 8, ठीक है नहीं बेटा। इस प्रकार क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होगा, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन लिखा क्या लिखा ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन कहता है 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं, क्या कह रहा है 15 से 160 के मध्य, क्या क्वेश्चन हमारा ये है 15 से 160 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो बेटा क्या है जो 17 से विभाज्य है पर बेटा क्या हमारा 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है हमारा 4 से विभाज्य नहीं है। अगर हम बेटा बात करने की बात करते हैं किस बार हम बात करते हैं तो बेटा अगर गौर करते हैं किससे 15 से 160 के बीच बात करते हैं 15 से 160 के बीच, है ना बेटा क्या गौर करेंगे 17 से कितनी संख्या विभाज्य है, कितनी जाएगा तो बेटा हमारा जाएगा 17 34 है ना, कितना जाएगा 51 बेटा कहाँ तक जाएगा क्या होता है 17 9 153, कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 153, मतलब टोटल की संख्या कितनी है तो टोटल संख्या हमारी है 9, क्या बेटा है बेटा 15 से 160 के बीच कुल 9 संख्याएं ऐसे क्या है हमारी, क्या बेटा हमारी है 17 से विभाज्य, बेटा हमारा है 17 से विभाज्य है तो बेटा ऐसे कितनी संख्या जो 4 से विभाज्य नहीं है, बेटा क्या बना है तो 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है नहीं। अगर बेटा हम बात करें कितने देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे क्या तो ऐसी कितनी संख्याएं बेटा जो क्या हमारी है 17 और 4 दोनों से विभाज्य, क्या देख लेंगे 17 और 4 दोनों से विभाज्य है, बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 17 चौके 68, कितना बेटा जाएगा हमारा जाएगा 17 चौके 68, है ना। एक संख्या कितना बेटा हो जाएगी 68, दूसरी कितना जाएगी तो क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे 68 गुणे 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 136, कितना बेटा जाएगा हमारा जाएगा 136 है कि नहीं। अगर बेटा 3 करें कितना जाएगा, अगर 3 करें तो क्या निकल जाएगा बेटा हमारा निकल जाएगा 160 से आगे कितना निकल जाएगा हम संख्या निकल जाएगी हमारे 160 के आगे, अर्थात कितना मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएंगे 2 संख्या, कितने संख्या मिल जाएंगे 2 संख्या ऐसी हैं बेटा जो क्या हमारी है जो 17 और 4 दोनों से विभाज्य है। बेटा क्या कह रहा है कितनी संख्याएं नहीं है ना, तो कितने टोटल कितनी संख्या हमारे पास है 9, कितनी विभाज्य दोनों से कितने बेटा है तो वो बेटा हमारी हो गई 2, कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 7, कितना बेटा आ जाएगा तो बेटा हम लोग को मिल जाएगा 7, कितना बेटा हमारा जाएगा तुम्हारा बेटा हो जाएगा 20, ठीक है नहीं। क्यों होगा सवाल क्या करना कह रहा है हमारा प्रश्न कह रहा था कि 15 से लेके 160 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है तो बेटा क्या हमारी है 4 से विभाज्य नहीं है, तो बेटा हमारे 2 संख्या देखो बेटा ऐसी हैं जो क्या है जो दोनों से विभाज्य हैं और कुल संख्या बेटा कितनी हमारी बेटा कुल संख्या हमारी हो गई 9 है क्या नहीं, क्योंकि बेटा क्या होता है 17 और 153 होता है कि नहीं। किसी को पूछा गया बेटा पूछा गया 160 के मध्य तो टोटल कितने बेटा हमारी है 9 और दोनों से कितनी विभाज्य है तो बेटा हमारे 2, तो कितने बच्चे जो दोनों से विभाज्य नहीं है तो क्या बेटा हो जाएगा तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा वो 7, कितना बेटा हो जाएगा हमारा आंसर तो बेटा वो हमारा आंसर हो जाएगा 7, है कि नहीं। सबके समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया है। चलो क्या देखेंगे बेटा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 16, तो क्या करता है सुनिएगा बड़ा प्रश्न क्या करता है प्रश्न नंबर 16 है कह रहा है एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या होता है बस में बराबर है, तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पे सवार हुए, क्या कहता है प्रारंभ में कुल कितने यात्री सवार हुए थे, ठीक है नहीं। अगर हम बेटा बाद में क्या मान लेते हैं, अगर हम मानते हैं क्या मान लेते हैं पुरुष कितने बेटा, अगर हम मानते हैं बेटा पुरुष हमारे जो है कितने हैं
बेटा अगर हमारे पुरुष एक्स हैं, महिलाएं क्या बेटा है, तो महिलाएं कह रहा है क्या करता है, एक बस में पुरुष था उनकी आधी संख्या बराबर क्या बेटा हमारी है, महिलाएं हैं। बेटा हमारी महिला कितनी हो जाएगी, बेटा हमारी महिला हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, बेटा हो जाएगा इसका ये आधा, क्या बेटा हो जाएगा इसका ये आधा, ठीक है नहीं। फिर क्या कहता है, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, क्या बेटा होता है 10 पुरुष उतर जाते हैं। अच्छा बेटा क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा x माइनस हो जाएगा। फिर क्या कहता है, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। बेटा क्या मतलब हो गया, अर्थात बेटा जो हमारी महिलाएं क्या हो जाती हैं, बेटा उनकी संख्या 5 बढ़ जाती है ना। फिर क्या कहता है, अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या बेटा बस में है बराबर, क्या बेटा संख्या बस में हटा है बराबर है। तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितनी यात्री बस पे सवार कितने बेटा हुए, तो बेटा हमारा यक्स कितना बेटा हमारा है x बटे 2 है ना। अब देखो निकालेंगे क्या हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा हम क्या कर लेंगे, बेटा हम लोग कर लेंगे इसको इस साइड भेज देंगे, इसको उधर पछाड़ कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये x माइनस x बटा 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 5 प्लस 10 है क्या नहीं, कितना मिल जाएगा बेटा हो जाएगा 2x माइनस कितना मिल जाएगा, तो बेटा हमारा हो जाएगा ये x बटा 2 कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे x 2x कितना जाएगा, x कितना मिल जाएगा हमारा हो जाएगा x बटा 2 कितना मिल जाएगा, तो बेटा हमारा हो जाएगा 10 5 15 कितना जाएगा, तो बेटा हो जाएगा हमारा 10 5 15 काटा नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कितना जाएगा, तो बेटा हो जाएगा हमारा x बराबर 30 कितना जाएगा, बेटा हम लोग मिल जाएगा x बराबर 30 है कि नहीं। अब बेटा कह रहा था क्या, कुल कितने यात्री बस पे सवार हुए थे, बिल्कुल कितने हो जाएगा बेटा हमारा x कितना है, बेटा हम लोग को मिल गया x बराबर 30 है क्या नहीं। और बेटा कितना हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा हमारा 30 बटे 2 कितना जाएगा, बेटा हमारा हो जाएगा ये 30 प्लस कितना हो जाएगा, बेटा हमारा हो जाएगा ये 15 कितना मिल जाएगा, बेटा हम लोग को मिल जाएगा 45 कितना हो जाएगा, बेटा हमारा ऑप्शन हो जाएगा 45 तो बेटा हो जाएगा बेटा हम लोग का ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा, बेटा हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। फिर से सुनिए सवाल कह रहा था, एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है, ठीक है नहीं। मेरठ पहुंचने में 10 पुरुष क्या बेटा होते हैं, हमने क्या बेटा माना x महिला कितना रहेगा, बेटा महिलाएं हो जाएंगे इसकी आधी है कि नहीं प्रश्न के साथ। क्या कहता है, मेरठ पहुंचने के बाद 10 पुरुष क्या होते हैं उतर जाते हैं, अगर बेटा 10 पुरुष उतर जाएंगे तो क्या होगा बेटा हो जाएगा 10 पुरुष हमारे कम हो जाएंगे। फिर क्या कहता है, तथा 5 महिलाएं सवार जाती हैं, मतलब बेटा क्या हो जाएंगे 5 पुरुष संख्या क्या हो जाएगी हमारी बढ़ जाएगी है ना। कहता है अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, बेटा क्या क्या कर दिया बस बराबर कर दिया है। तो पूछ रहा था प्रारंभ में कुल कितने यात्री सवार हुए थे है ना, बेटा प्रारंभ कितना रहेगा हमारा x पुरुष है महिला कितना रहेगी इस बटा 2 है कि नहीं। बेटा इसको सॉल्व करके निकाल इसका मान तो क्या हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए, ठीक है नहीं। बेटा सब क्या बेटा ये हमारा हो गया 7। क्या देखेंगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, हमारा प्रश्न क्या कहता है, लिखा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। क्या प्रश्न कहता है, किसी कक्षा के बच्चों को मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चों की मिली नोटबुकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलते, तो कुल नोटबुक बांटी गए। क्या बताना है, कुल नोटबुक कितने बांटी गए, ठीक है नहीं। अगर बेटा मान लें क्या बच्चे कितने हमारे मानते हैं, बेटे बच्चे जो हमारे हैं कितने बेटे हमारे हैं, बच्चे हमारे बेटे कितने हैं, बच्चे बेटा हमारे x कितने बेटा बच्चे हमारे हैं x है ना। सवाल क्या कह रहा था, तो कि क्या कह रहा था, किसी कक्षा में बच्चों की मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक संख्या क्या है, बच्चों की संख्या का 1/8 बेटा हमारी है 1/8 है ना। तो कुल कितना हो जाएगा बेटा हमारा कुल हो जाएगा क्या हो जाएगा कुल नोटबुक देखेंगे कितना हो जाएगा बेटा हमारे बच्चे कितने हैं x, और बेटा संख्या कितनी मिल रही है, बेटा सबको मिल रही है इसकी 1/8 कितनी मिल रही है 1/8 कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा x × 1/8 है ना। और बेटा क्या करता है आगे क्या करता है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बेटा आधी का कितना है कितने बेटा हो जाएगा, बेटा कह रहा हमारी यदि आधी होती कितना कहता है हाफ क्या कहता है, तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिलता है, तो बेटा कह रहा है प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते, कितना बेटा मिल जाते हैं हमारे मिल जाते हैं, कह रहा है बेटा 16 मिलते, तो कुल नोटबुक बांटी गई क्या तो बेटा जाएगा आपस में बराबर है ना। बेटा क्या कह रहा था वो, बेटा जितने पहले मिलते उतने बाद भी तो है कि नहीं, संख्या क्या है नोटबुक संख्या हमारी बराबर है कि नहीं। बेटा क्या हो जाएगा गौर करेंगे कितना मिल जाएगा, बेटा हमारा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा x से x कैंसिल क्या हो जाएगा 2 करना 2 बट 16 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा 8 है। चलो कितना मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 14 कितना बेटा मिल जाएगा, बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 64 है ना। अब पूछा क्या है कुल नोटबुक क्या पूछा गया बेटा कहा गया है कुल नोटबुक बांटे गए है ना। बेटा कुल कितने यहाँ, तो बेटा हमारी कुल है x × कितना बेटा हमारा, तो बेटा हमारा x × 1/8 कितना हो जाएगा
बेटा हमारा कितना है, बेटा हमारा 64 कितना मिल जाएगा हमें, बेटा हमारा हो जाएगा 64 इंटू 64/8 है ना, क्या हो जाएगा 8 करना 8 है 64, बेटा क्या करेंगे गुणा करें कितना रहेगा 8 गुणा 64 कितना होता है बेटा, होता है 8 गुणा 64 हमारा 512 कितना होता है बेटा, कितना मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा आंसर 512 कितना हो जाएगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 512। कौन बेटा हमारा ऑप्शन, बेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है नहीं, फिर से बात हमने क्या करा था, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान उसका हमारा क्या है बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक संख्या क्या है, बच्चों की संख्या का 1/8, अगर बच्चों का हमारे x की संख्या कितना रहेगा बेटा, मतलब x/8, बेटा क्या करेंगे दोनों को गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा कुल नोटबुक है करें। फिर क्या करा था, यदि बच्चों की संख्या क्या होती है आधी गुणा कर दी, आधी क्या करा तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है कि नहीं, हमने क्या किया 16 से गुणा कर दिया, फिर निकाल मिल गया वहाँ से उनका x का मान, बेटा कुल कितना बेटा हमारा कुल हो जाता कितना है बोलिए बेटा हमारा है x इंटू x/8 है कि नहीं, क्या रखेंगे हम लोग x का मान, फिर क्या आंसर आ गया बेटा हम लोग का आंसर आ गया 512। ठीक है नहीं, बेटा हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18, तो क्या कहता है बेटा हम पर लिखा है सुन ला क्या कहता है, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, क्या कहता है कुछ संतरे का बेटा है 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, यदि 20 बच्चे क्या करता है, यदि 20 बच्चे अधिक होते हैं तो प्रत्येक बच्चों क्या होता है 5 संतरे कम मिलते, तो बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी, सुना रहता है। अगर बेटा मान क्या मान लेते हैं क्या, प्रत्येक बच्चे को क्या मानते हैं बेटा, प्रत्येक बच्चे को क्या मानते हैं, प्रत्येक बच्चे को एक संतरा मिला, क्या मानते हैं कितना संतरा मिला हमारा, एक संतरा मिला है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो कुल संतरा कितना हो जाएगा बेटा, कुल संतरा हमारे कितना हो जाएगा बेटा, हमारा कुल संतरा हो जाएगा और करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा 40 गुणे x, कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा 40 गुणे x। क्यों बेटा, कुछ बच्चे कितने हैं बेटा, हमारे बच्चे हैं 40 और प्रत्येक कितना मिला बेटा, प्रत्येक को मिला हमारा एक संतरा मिला, क्या मिला बेटा मिला प्रत्येक को मिला x, कितना हो जाएगा 40 गुणे x है ना। और सवाल क्या कहता है, यदि 20 बच्चे अधिक होते तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 40 प्लस 20 है क्या नहीं, क्या करा है, यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरा कम मिलता, क्या मिलता सब बच्चे को 5 संतरा कम करता है बेटा, हो जाएगा हमारा ये x माइनस 5 है ना। अब बेटा संतरा संख्या क्या रहेगी बेटा, वो तो रहेगी बराबर, क्या रहेगी बेटा हमारा रहेगी वो तो रहेगी बराबर, बेटा हम क्या कर रहे हैं हर का कितना रहेगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 40 है कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा ये हमारा 40 20 60 है कि नहीं, मतलब कितना जाएगा 60 गुणे x 60 है, इसका जाएगा 60 गुणे 5 कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा 60 पंचे 300 है कि नहीं, हम क्या करेंगे बेटा हम लोग भेज देंगे 300 को इधर, क्या बेटा तो भेज देंगे 400 को उधर 75 करके कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 300 कितना मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये 60 x माइनस 40 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 x माइनस 40 कितना मिल जाएगा, तो बेटा हमें मिल जाएगा यहाँ से 20 से कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 300 क्या हो जाएगा 0 से 0 को कितना बदल करना हम 2 15 हम 30 कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा x बराबर 15, क्या बेटा मिल जाएगा x बराबर 15, कितना बेटा मिल जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 15, अर्थात क्या बेटा, अर्थात ये हुआ क्या कि प्रत्येक बच्चे को 15 संतरे बांटे गए, क्या मतलब हो गया, मतलब हुआ कि प्रत्येक बच्चे कितना बांटे गए, मतलब 15 संतरे हमारे बांटे गए। अब बेटा पूछा क्या क्या है, बांटे गए संतरों की कुल संख्या कितनी है ना, बेटा कितने बच्चे हमारे हैं 40, कितना रहेगा बेटा हो जाएगा हमारा 40 कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा हो जाएगा 40 गुणे 15 कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा 0 है कि नहीं, कर देगा 15 क्योंकि 60 कितना मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा वो 600 कितना हो जाएगा बेटा, हम लोग मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा वो 600। ठीक है, सबके पास समझ में कि नहीं बेटा, क्वेश्चन में 18 में से दिक्कत तो नहीं है, क्या समझ रहा था, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, यदि क्या बेटा कह रहा है 20 बच्चे अधिक होते तो क्या होता, प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते बेटा, मतलब संतरों की संख्या बराबर है, ठीक है नहीं, केवल बच्चे अधिक हो रहे हैं संतरे कम मिल रहे, ठीक है। कह रहा है बताइए कि प्रारंभ संतरा की संख्या कितनी है बेटा, हमने क्या माना प्रत्येक बच्चे को मिलता 40 कितना रहेगा 40 को मिलेगा 40 है ना, संख्या बढ़ाए क्या कि इसमें से संख्या घटा दिए बेटा, क्या निकाले वहाँ से इसका मान निकाले। अब बेटा पूछा क्या कुल कितना क्या हो जाएगा हमारा 40 गुणे कितना आएगा बेटा, हमारा हो जाएगा बेटा हम लोग हो जाएगा ये 600, ठीक है नहीं बेटा। हम क्या देखेंगे प्रश्न नंबर अगला 19 हम लोग क्या कहता है बेटा, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या है, क्या पूछा गया है, कह रहा है एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या कह रहा है, मान संख्या कितनी बेटा हमारी x क्या कह रहा है, x का 6/7 कितना बड़ा जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 6/7 क्या कह रहा है का 1/3 कितना होता है क्या बेटा, होता है वो तो बेटा हमारा होता है 1/3 क्या होता है 28, क्या बेटा कर देंगे हम लोग कर देंगे 28 के बराबर कर देंगे कितना जाएगा
तो जाएगा 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 है ना, क्या हो जाएगा 3 का नाम 3 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 का बन जाएगा, 2 का नाम 2, क्या हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 चौकी 8 का हो जाएगा, हो जाएगा 7 गुणे 14 कितना मिल जाएगा 7 गुणे 14 कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 14 7 58 कितना बेटा हो जाएगा, तो बेटा हमारा हो जाएगा वो 98 कितना हो जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा, तो बेटा वो हो जाएगा हमारा 98 कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा हमारा 98। ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान रखिए क्या होगा, जहाँ बेटा क्या लिखा होता है का, क्या लिखा होता है का मतलब होता है बेटा वो गुणा, क्या होता है गुणा, क्या मिल जाएगा राइट सवाल कर रहा है एक संख्या का 6/7 कितना नंबर कर देंगे 6/7 क्या कर रहा है का एक है भी क्या बड़ा कर देंगे गुणा कितना कर देंगे एक है कितना जाएगा 1/3 क्या कर रहा है 28 के और क्या कर देंगे 28 के और हम लोग क्या कर लेंगे इसको हल कर लेंगे कितना आएगा हमारा आएगा x बराबर 98। ठीक है नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलने की दिक्कत नहीं है, तो क्या देखेंगे हम बेटा देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या करता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर B 10वें स्थान पर है, सीटा क्या हमारा इकाई के स्थान पर है। देखो ना बेटा, जब भी कुछ संख्या निकालते हैं पहले इकाई का फिर दहाई में क्या होता है हमारा होता है सेकंड होता है कि नहीं होता है। सवाल ये क्या रहा है ए हमारा 100वें स्थान पर, बी हमारा क्या हमारा 10वें स्थान पर, क्या कह रहा है सी हमारा इकाई स्थान पे, मतलब बेटा सी क्या हमारा इकाई स्थान पे, बी क्या हमारा क्या है दहाई स्थान पे, बेटा हमारा ए क्या है बेटा कह रहा है ए हमारा है 100वें स्थान पर, इकाई दहाई क्या बेटा जाएगा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दहाई बेटा क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये हो जाएगा सेकंड है ना, कह रहा है स्थान पर है। तो इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया है, क्या इसमें बेटा लिखा गया है बेटा लिखा गया है ABC के रूप में पुनः लिखा गया है तथा 7, 11 और 13 के लासा से विभाजित किया गया है, तो परिणाम क्या होगा क्या कह रहा है 7, 11 और 13 के लासा से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा मतलब कितनी बार घटा भाग हमारा जाएगा, मतलब परिणाम हमको कितना मिल जाए। फिर अगर हम बात करते हैं 7 की बात करते हैं 7, 11 की बात करते हैं 7, 11 और बात करते हैं 13 क्या बात करते हैं हम लोग बात करते हैं 7, 11 और 13 के लासन क्या बात करते हैं, इसका हम बात करते हैं 7, 11 और 13 के बेटा हम लोग बात करते हैं लासन की बात कर लेते हैं कितना जाएगा बेटा जाएगा 7 गुणे 11 कितना जाएगा 70 क्या जाएगा बेटा जाएगा 7 की संख्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे 7 के 7 गुणे 13 कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 93 91 है कि नहीं क्या मिल जाएगा 93 91 क्या जाएगा 91 9 कितना मिल जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 100 कितना मिल जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा 1001 कितना जाएगा हो जाएगा हमारा 1001 है ना। अब बेटा क्या लिखा है बेटा हमारा क्या रहा है सीखा है बेटा सी है इकाई के स्थान पे बी है दहाई, ए बेटा क्या हमारा सैकड़ा, सी में क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1000, बी क्या हो जाएगा 10,000, बेटा ए क्या हो जाएगा हमारा लाख हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी क्या हो जाएगा बेटा घर लिखे में लिखते हैं हम लोग लिखते हैं इसको सम के फॉर्म में, क्या लिखते हैं इसको हम लोग लिखते हैं सम के फॉर्म में, बेटा क्या हो जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा सी, बेटा क्या हो जाएगा बेटा क्या हमारा भी हो जाएगा बेटा हमारा बी हो जाएगा 10 बी है कि नहीं, बेटा हमारा ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा ए हो जाएगा 100 ए ध्यान है हम क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं उसकी प्लेस वैल्यू साथ क्या मिल जाएगा बेटा हमारा सी कितना है बेटा हो जाएगा बेटा हम लोग को सी हो जाएगा 1000 सी के नहीं बेटा मिल जाएगा हमारा बी, बेटा बी हमारा क्या था बेटा हमारा बी हो जाएगा 10,000, बेटा हमारा एक क्या जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा बेटा हमारा एक हो जाएगा 1 लाख, कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 1 लाख, कितना मिल जाएगा बेटा हमारा मिल जाएगा ये 1 लाख, कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा ये 1 लाख के बराबर, कितना मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 1 लाख के बराबर। ठीक है ना बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा हम लोग अब कर लेंगे सी को सी के साथ बी को बी से क्या कर लेंगे 1 को छत कितना मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा सी प्लस कितना जाएगा 1 कितना मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 1000 कितना बोला जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 1000 1 से नहीं, अगर हम बात करते हैं बी कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा बी कितना जाएगा 0 क्या मिल जाएगा हमारा 1 है कि नहीं कितना मिल जाएगा तो बेटा हो जाएगा 10 कितना मिल जाएगा 2 0 और 1 है ना, बात किसका करते हैं क्या बात करते हैं बेटा 1 कितना मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 1 कितना जाएगा 2 0 कितना मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 1 है कि नहीं, अब बेटा कितना मिल जाएगा तो गलत करेंगे बेटा हम लोग को अब मिल जाएगा 3 अंक हो गया कितना मिल जाएगा हमें 2 0 और 1 कितना मिल जाएगा 2 0 और 1 है ना। अगर बेटा हम लोग गौर करके क्या देखते हैं बेटा 1001 यहाँ पर 1001 एक यहाँ पर बेटा कितना मिल जाएगा 1001 कितना हो जाएगा बेटा हमारे हो जाएगा 1001 क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा खान कितना मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 100 कितना हो जाएगा बेटा हमारा मिल जाएगा 10 भी है कि नहीं, और कितना बेटा मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर सी कितना मिल जाएगा सी, बेटा फल क्या करा था हमारा सी क्या है इकाई, बी क्या है दहाई, हमारा क्या है ए सैकड़ा स्थान पर ना कितना मिल जाएगा हम क्या हम लोग को मिल जाएगा 1001 कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये ए बी सी कितना जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 1000 कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ए बी सी। सवाल क्या कह रहा था कि 7, 11 और 13 क्या करता है लासा से विभाजित किया, लासा कितना बेटा हमारा लासा है 1000, कितना बेटा हमारा है
1000 का करते हैं बेटा, इसको हम भाग में कितना आ जाएगा बेटा, हमारा कितना जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 1000 में से कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा यहाँ से AB कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा आंसर AB सीधा जाएगा तो उत्तर जाएगा बेटा, हमारा परिणाम हो जाएगा। हम गौर करेंगे कितना बता देगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा ABC कितना जाएगा बेटा, हमारा वो परिणाम हो जाएगा यहाँ से ABC, ठीक है नहीं बेटा। सब लोग उस पर गौर करेंगे, काफी ध्यान देंगे, है ना, सब लोग गौर करेंगे। क्या कहता है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर और C नंबर 21 स्थान पर है। इस संख्या को हम क्या लिखते हैं, ABC के रूप में पुनः लिखा गया है। यदि 7, 11, 13 का लासागु करते उसको विभाजित किया गया है तो परिणाम क्या होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7, 11 का क्या निकालेंगे, लासन करेंगे कितना बेटा, हमारा हो गया 1001, ठीक है नहीं बेटा। हम लोग क्या किया, हम लोग प्लेस क्या करते हम लोग रिटर्न कर लिए, कितना होगा, क्या हो जाएगा हमारा 21 स्थान पर 1, 10 के स्थान पर 10 गुणा, सैकड़े के स्थान पर 100 गुणा, 1000 स्थान पर 1000 गुणा, 10,000 स्थान पर क्या करेंगे 10,000 गुणा करेंगे, क्या करेंगे लाख स्थान पर तो कर देंगे 1,00,000 गुणा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, समझो क्या करें, जोड़ लिए, क्या जोड़े बेटा हम लोग, C वाले को C के स्थान पे, B वाले को B स्थान पे क्या करें हम लोग, A वाले को A के स्थान में जोड़े, कितना मिल गया बेटा, हमें मिल गया 1000 C, 1000 कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा जाएगा, गौर करेंगे कितना जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा सब बात 10 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, हमारा A मिल जाएगा। क्या बेटा करेंगे, देखेंगे बेटा हमारे पूरे में 1000 कॉमन, कितना मिल गया बेटा, हमारा हो गया यहाँ से 100, एक कितना हो गया बेटा, हमारे यहाँ 10 भी कितना हो गया, हमारा C हो गया। अब बेटा ये क्या था बेटा, ये था हमारा ABC के बराबर, ठीक बेटा, क्या हमारा इकाई स्थान, विधायक स्थान पे, सैकड़ा स्थान, ठीक है नहीं बेटा। हम क्या किया बेटा, हम लोग को 7, 11, 13 का भाग कर कितना मिल गया बेटा, हमें मिल गया है ABC, कितना मिल गया बेटा, मिल गया हम लोग को मिल गया है ABC, हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ABC, ठीक है नहीं बेटा। इस प्रकार क्या होता है बेटा, इस प्रकार आपके क्या बेटा होता है, इस प्रकार बेटा हमारे संख्या पद्धति अध्याय को बेटा, हमारा अध्याय संख्या पद्धति अध्याय के आपके जितने भी बेटा प्रश्न थे, क्या थे, पिछले साल कई वर्षों में बेटा आए हुए थे, ठीक है नहीं, उनमें से बेटा जो सबसे अच्छे प्रश्न थे बेटा हमको निकाल के आके आप सभी लोगों को साल बता दें, ठीक है नहीं बेटा। कल से हम क्या देखेंगे बेटा, हम लोग कल से देखेंगे अगला अध्याय बेटा, हम लोग प्रश्न हल करेंगे, ठीक है नहीं, जो बेटा हमारे पेपर में आए हैं बेटा उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, जय भारत।